सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के अंतर्गत 67वें श्लोक तक का भाष्य देख चुके थे। अब आगे का प्रकरण देखते हैं। पूर्व श्लोक में हमने यह देखा था कि कलयुग में जो पाप की बहुलता है उसके कारण कलयुगवासी धर्म अनुष्ठान करने से च्युत हो गए हैं और कलयुग से उत्तीर्ण होने के लिए उनके पास में नाम कीर्तन के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। इस विषय में भाष्यकार जी एक प्रश्न उपस्थित करेंगे, तदंतर उसका समाधान देंगे, उसके पश्चात अगले श्लोक का भाष्य करेंगे। तो भाष्यकार जी कहते हैं, ननु नाम कीर्तन सामान्यस्य पापक्षय जनकत्वे प्रकृते किमायातम इति आशंकय सर्वेषां पुण्यवत नाम विशेषेण पापनाशकत्वेपि तमोहराणां खद्योत अग्नि चंद्र सूर्यादीनां तेजसामिवास्ति तारतम्यं तत्रैव एतद एव सर्वातिशय इति कथनाय सारालंकारेण भूमिका भेदान वर्णयति। अर्थात पहले तो प्रश्न यहाँ उपस्थित कर दिया भाष्यकार ने कि जो नाम कीर्तन सामान्य है, माने किसी भी सहस्त्र नाम का अनुकीर्तन कर लें तो उससे पाप का नाश तो हो ही जाता है, ऐसा प्रसिद्ध है। तो इस तथ्य को यदि स्वीकार कर लें कि किसी भी सहस्त्र नाम का कीर्तन करने से पाप का नाश हो जाएगा, तो फिर यह प्रश्न उठता है, ललिता सहस्त्र नाम में ऐसा विशेष क्या है जो इसके पाठ करने से सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं भाष्यकार जी कि सभी पुण्यवान सहस्त्र नामों के द्वारा पाप का क्षय होता है, इस कथन में हमारा कोई मतभेद नहीं है। परंतु जैसे अंधकार का नाश करने वाले जो प्रकाश के साधन हैं, जैसे खद्योत अर्थात जुगनू है, अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य है, तो इनके अंदर प्रकाश की तीव्रता का तारतम्य होता है। इस तारतम्य के आधार पर यह निश्चित होता है कि कौन सी प्रकाशमान वस्तु कितने अंधकार का नाश करने में सक्षम है। माने जुगनू धरती पर रात्रि के समय में प्रकाश इतना तो नहीं कर सकता जितना सूर्य करता है, ना ही अग्नि इतना प्रकाश कर सकती है, ना ही चंद्रमा सूर्य के समान प्रकाश कर सकता है। तो इस दृष्टि से तारतम्य जैसा बता रहे हैं यहाँ भाष्यकार जी कि अंधकार को मिटाने वाले साधनों में प्रकाश की तीव्रता का जो तारतम्य है, वैसे ही सहस्र नामों में भी तारतम्य देखा जाता है। विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, भगवती के सहस्रनामों में इसी प्रकार का तारतम्य है। यद्यपि यह सभी सहस्रनाम पाप का नाश करने में सक्षम हैं, परंतु समस्त पापों का क्षय करने में जितना विभव भगवती के सहस्रनाम का है, इतना अन्य सहस्रनामों का नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए फलश्रुति में भिन्न भिन्न भूमिका भेदों का वर्णन किया गया है। माने अब भिन्न भिन्न सहस्रनामों के विषय में यहाँ बताया जाएगा। भाष्यकार जी कह रहे हैं अच्छा, यह तो पंक्ति बोली थी हमने कि भिन्न भिन्न सहस्र नामों के विषय में बताया जाएगा और भिन्न भिन्न भूमिका भेदों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। भूमिका भेदान वर्णयति, अब भूमिका भेदों का वर्णन करते हैं। तो अब आगे भगवान हयग्रीव का वचन है। यहाँ 3 श्लोक हम एक साथ ले रहे हैं। इन 3 श्लोकों का भाष्य तो अलग अलग देखेंगे, परंतु अर्थ एक साथ करना उचित है, क्योंकि तारतम्य इनमें एक साथ ही बना हुआ है तीनों श्लोकों के अर्थ में। तो ये 68 से 77वें श्लोक तक का हम यहाँ पर पाठ करके उसका अर्थ कर रहे हैं। तो पाठ है, लौकिकाद वचनाद मुख्यम विष्णुनामानुकीर्तनम विष्णुनाम सहस्राच शिवनामेकमुत्तमं शिवनाम सहस्राच दैव्यानामेकमुत्तमं देवी नाम सहस्राणि कोटिशः सन्ति कुंभज तेषु मुख्यं दशविधं नाम साहस्रमुच्यते रहस्य नाम साहस्रम इदं शस्तं दशस्वपि। ये कह रहे हैं कि जो लौकिक वचन है, अर्थात जो हम तर्कपूर्ण वार्तालाप करते हैं, उस तर्कपूर्ण वार्तालाप से श्रेष्ठ भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करना है। और विष्णु के 1000 नामों के कीर्तन से भी श्रेष्ठ भगवान शिव के एक नाम का कीर्तन करना है। और भगवान शिव के 1000 नामों के कीर्तन से भी श्रेष्ठ भगवती के एक नाम का कीर्तन करना है।
तो इस प्रकार सहस्र नामों के प्रभावों में तारतम्य है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब भगवान हयग्रीव कह रहे हैं आगे, हिंदी अनुवाद बता रहे हैं हम कि हे कुंभज, देवी के करोड़ों सहस्र नाम हैं और देवी के उन करोड़ों सहस्र नामों में भगवती के 10 सहस्र नाम मुख्य हैं। उन 10 में भी सर्वश्रेष्ठ ललिता सहस्र नाम है, अर्थात रहस्य नाम सहस्र है, ऐसा समझना चाहिए। अब भगवती के जो 10 सहस्र नाम हैं, माने वैसे तो करोड़ों हैं, जो मुख्य 10 हैं, गंगा, भवानी, गायत्री, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, राजराजेश्वरी, बाला, श्यामला और ललिता, इन 10 भगवतियों के, यानी ये जो भगवती के 10 स्वरूप हैं, इन स्वरूपों के जो सहस्र नाम हैं वह यहाँ पर दश विधम पद से कहे गए हैं। ठीक है, तो इस विषय में अभी भाष्य में विस्तार पूर्वक कथन कहा जाएगा। तो भाष्यकार जी पहले लौकिकाद वचनात् मुख्यम विष्णु नामानुकीर्तनम विष्णु नाम सहस्रार्च शिव नाम एकम उत्तमम, इस श्लोक का भाष्य करते हैं। तो भाष्यकार जी कहते हैं लौकिकादिति, लौकिक शब्द से प्रारंभ होने वाले श्लोक का भाष्य करते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं लौकिकादित्यधुष्टैः घटपट आदि शब्द प्रयोगेपि अस्ति एव पुण्यम। ये कह रहे हैं ये जो लौकिक आदि ये 3.5 श्लोक है, माने 3 तो हम आज कर ही रहे हैं और हो सकता है कि अगली पंक्ति जो आधी पंक्ति बचेगी उसका भी अर्थ तो बता ही देंगे। तो ये जो 3.5 श्लोक हैं, इनके माध्यम से सहस्र नामों के प्रभाव का जो तारतम्य है वह बताया जा रहा है। तो भाष्यकार जी ने कहा है कि सामान्य लौकिक शब्द जैसे घटपट आदि का जो हम प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रयोग करने पर भी पुण्य की प्राप्ति होती है। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति वचनात्। बोले इस वचन के आधार पर जो लौकिक शब्द हैं, अगर उन लौकिक शब्दों का सही प्रकार से ज्ञान हो जाए और उन्हें सही प्रकार से बोला जाए तो वह भी स्वर्ग में कामधेनु के समान फलदायी होते हैं। इस वचन के आधार पर ऐसा सिद्ध है। अब आगे कहते हैं तादृश शब्द साहस्रोच्चारणम अपेक्षय विक्रमार्कादि पुण्य श्लोकम अनुजवाचकस्येकस्य शब्दयोच्चारणम विशिष्ट फलदम। ये कह रहे हैं इस प्रकार के जो लौकिक शब्द हैं उनके हजारों बार उच्चारण की अपेक्षा किसी पुण्य श्लोक जैसे विष्णु आदि के नाम से संबंधित जो श्लोक हैं उनका एक बार उच्चारण किया जाए तो वह अधिक विशिष्ट फल देने वाले होते हैं। इस विषय में विष्णु भागवत का प्रमाण दे रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं उक्तंच विष्णु भागवते, विष्णु भागवत में कहा गया है ध्रुवं ब्रह्म ऋषिन् सप्तः पुण्यलोकांश्च मानवान् उत्थाया परत्रान्ते प्रयाताः सुसमाहिताः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ते हंसोखिलात्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति रात्रि के अंत में उठकर शुद्ध और एकाग्रचित होकर मेरे अर्थात भगवान विष्णु के रूपों का स्मरण करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है, आगे कह रहे हैं तादृश नाम सहस्र कीर्तन अपेक्षयेति लौकिकादः वचनादित्य अस्य अर्थः। कह रहे हैं इसका अर्थ है कि लौकिक शब्दों की तुलना में विष्णु के नाम का जप कहीं अधिक पुण्यदायक और फलदायक होता है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कहा। अब आगे कह रहे हैं विष्णु नाम इति विष्णु नाम नामेति विग्रह। ये तो विग्रह के विषय में बोला। करें अनंत संख्या नाम विष्णु नाम मध्ये यस्य कस्यचिद अन्यतमस्यापि नाम एक वचनादेकम अपि इत्यर्थः। ये कह रहे हैं कि जो विष्णु के नाम हैं वह तो अनेक हैं क्योंकि विष्णु के रूप भी अनंत हैं, राम कृष्ण नरसिंह आदि ऐसे। इनमें से किसी भी नाम का उच्चारण करना अत्यंत प्रभावशाली होता है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। तो अब आगे कह रहे हैं अनुकीर्तनम इति अस्य अनुकीर्त्यमानम इत्यर्थः। यहाँ अनुकीर्तन का अर्थ है नाम का जप करना या उसका कीर्तन करना और उसके अर्थ को समझ करके उसके अर्थ का अनुसरण करना, इसीलिए यहाँ अनुकीर्तन पद का प्रयोग हुआ है। अनुश्रुतम कीर्तनम यस्येति विग्रहात्। और अनुकीर्तन शब्द में यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि अनुकीर्तन का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ नाम का उच्चारण किया जाए, नाम के अर्थ को समझते हुए। अब आगे कह रहे हैं इदम च पदम शिव नाम आदिषु उत्तरत्राप्यनुवर्तते। ये कह रहे हैं जो अनुकीर्तन पद है यह शिव नाम और देवी के नामों में भी इसकी अनुवृत्ति है, माने शिव के नामों का अनुकीर्तन और भगवती के नामों का भी अनुकीर्तन उनके अर्थ को समझते हुए, अर्थ के भाव को जानते हुए और उस अर्थ भाव का अनुसरण करते हुए करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं शिवा नाम नाम रुद्र ईश्वर शिव महेश्वर सदा शिवा नाम नाम, कि जो भगवान शिव हैं
उनके भी अनेक नाम हैं। जैसे भगवान विष्णु के अनेक नाम बताए, ऐसे भगवान शिव के भी अनेक नाम हैं, जैसे रुद्र, ईश्वर, महेश्वर और सदाशिव। अब आगे कह रहे हैं, वातुल शुद्धे तत्व भेद पटले, जो वातुल शुद्ध तंत्र है उसके तत्व भेद नामक पटल में कहा गया है, शिवम एकम विजानीयात सादाख्यम पंचधा भवेत महेश्वरो महासेनः पंचविंशति भेदवान। इसका अर्थ है कि शिव जो एकमात्र परम तत्व हैं, वह सदाख्य नामक शब्द 5 प्रकार से प्रकट होते हैं, पंचधा भवेत ऐसा कह रहे हैं। और साथ ही महेश्वर और महासेन आदि 25 प्रकार से भी भगवान शिव का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पर भगवान शिव और विष्णु की बहुरूपता और उनकी अनंत रूपता को बताया जा रहा है। ठीक, और कह रहे हैं आगे कि इत्यादि नान्यत्रश्च तदभेदा उक्ता अनुसंधेया, कि ये जो शिव के 5 और 25 भेद बताए गए हैं, शास्त्रों में इन भेदों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो लोग इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं, वह वातुल शुद्ध तंत्र के तत्व भेद पटल का अध्ययन करें और अन्य पुराणिक आदि जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं, अयम भावः विष्णु नाम अनंतेषु एक एव भूमिका रुद्रादीनाम तु उत्तरोत्तरम भूमिका भिद्यन्ते। ये कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु के नाम हैं, वह नाम अनंत होते हुए भी उनकी भूमिका एक ही है, उनका स्तर एक ही है, वहां भूमिका भेद नहीं है। परंतु रुद्र आदि देवताओं के नामों में उत्तरोत्तर भूमिकाएं होती हैं, अर्थात वहां स्तरों का भेद होता है, भूमिका भेद होता है। अब आगे कह रहे हैं, या भूमिका भेद का अर्थ है कि नामों के प्रभाव में तीव्रता होती है। ठीक, इस तरह से समझना चाहिए। जो भगवान विष्णु के नाम हैं, उन सभी नामों का फल एक बराबर है, उनमें कहीं 19-20 का कोई अंतर नहीं है। परंतु भगवान शिव के नामों में और भगवती के नामों में भूमिका विभव देखा जाता है, भूमिका भेद देखा जाता है। कुछ नाम सामान्य प्रभाव छोड़ते हैं, कुछ नाम अधिक प्रभाव छोड़ते हैं, यहाँ तक कि कुछ नाम तो ऐसे हैं जो साक्षात सद्गति मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। ऐसा भाष्यकार जी यहाँ ख्यापित कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, तासु अपि एकैकस्यां रुद्रादेः अनन्त्यम् एव इति द्योतनाय विष्णु पद समान योगक्षेम गुणिवाचकम। ये कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु के नाम हैं, वह समान रूप से योगक्षेम प्रदान करने में समर्थ हैं, या योग और क्षेम प्रदान करते हैं। लेकिन रुद्र आदि के नाम तरतम भाव के साथ हैं, माने श्रेष्ठता के विभिन्न स्तरों पर उनका व्याख्यान किया गया है। इसलिए यहाँ रुद्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, ऐसा न कहकर शिव नाम के कीर्तन को कहा गया है, क्योंकि रुद्र का जो नाम है उसमें विस्तार पूर्वक बहुत अधिक तारतम्य देखा जाता है, और भगवान शिव का ही एक भेद वस्तुतः रुद्र हैं। परंतु यहाँ शिव के नाम के कीर्तन की बात कही गई, रुद्र के नाम के कीर्तन की बात इसलिए नहीं कही गई क्योंकि जो रुद्र के नाम हैं उनमें तरतम भाव अर्थात जो तारतम्य है प्रभाव का, वह बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ शिव नाम की बात कही गई है इस श्लोक में। अब आगे कह रहे हैं, विष्णु के नाम का समान फल है, यह कह ही चुके, और शिव के नाम भेद और विभिन्न स्तर हैं, उनके अनेक प्रभाव का ज्ञान संदर्भ और अनुसंधान पर आधारित है। माने ये जो शिव के नाम हैं, उनका जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव का ज्ञान जो है वह अनुसंधान पर आधारित इसलिए कह रहे हैं कि महेश्वरो महासेन पंचविंशति भेदक इत्यादि नात्रश्च तद्विवाह उक्तानुसंधेया, कि यहाँ पर जो हमने संकेत मात्र कर दिया महेश्वरो महासेन पंचविंशति भेदक, हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि विषय का सामान्य से अधिक विस्तार हो जाए, इसलिए उस विस्तार को सीमित करते हुए यहाँ भाष्यकार जी ने ये पंक्ति कह दी है कि रुद्र आदि के नामों के प्रभाव का ज्ञान संदर्भ और अनुसंधान पर आधारित है, अर्थात जो अध्ययन करना चाहते हैं, जो भाष्यकार जी ने यहाँ पर संदर्भ दे दिए हैं, उन संदर्भ के आधार पर अन्य ग्रंथों में जाकर के अनुसंधान कर लें, ढूंढ लें, देख लें। अब आगे करें, रुद्र पदम अनुक्त्वा सर्वानुस्यूत शिव पदम प्रयुक्तम, इसीलिए रुद्र पद को ना कह करके सर्वत्र शिव पद का ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तेन विष्णु नाम ततः परम रुद्र नाम ततः परमीश्वरी नाम इत्याद्या भूमिका उन्नेया। तो इस प्रकार विष्णु से श्रेष्ठ रुद्र का नाम या शिव का नाम है और उनसे श्रेष्ठ भगवती का नाम है, ऐसी भूमिका प्रारंभ में कही गई है। माने यह जो तारतम्य है, यह तारतम्य वस्तुतः शास्त्रों में आप उल्लेख जहाँ पर किया गया है वहां जाकर के देख लें। भास्कर राय जी ने यहाँ संकेत कर दिया है वातुल शुद्ध तंत्र का,
और इसके आधार पर उन्होंने कहा है कि आप अनुसंधान के आधार पर तारतम्य देख लें, परंतु शास्त्र का उल्लेख करके हमने तारतम्य होता है नामों में ऐसा यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अब कहते हैं यांस्तु विशेषः, अब विशेष क्या है वह बता रहे हैं। विष्णु नाम तरतम भावापन्नत्वेन अनन्त्याद्यथा कथंचिद अपि तन्नामोच्चारणं समान फलकमेव। शिवा नाम तु तरतम भावे नाप्यानन्त्यात् परस्पर नाम सांकर्याच्च तादृश तादृश भूमिका पदार्थानुसंधान पुरःसरम कीर्त्यमानम नाम तथा तथोत्तमम इति। ये कह रहे हैं कि विशेष ये है, पहले भी बोल चुके हैं इस बात को, कि विष्णु के नामों में तरतम भाव होते हुए भी भूमिका भेद नहीं होता। उनका कोई भी नाम उच्चारण करने पर समान फल देता है, अर्थात भगवान विष्णु का कोई भी नाम उच्चारण करे उससे एक ही समान फल प्राप्त होता है। लेकिन शिव आदि के नामों में तरतम भाव होता है और उनके नामोच्चारण से मिलने वाला फल उनकी भूमिका और संदर्भों पर निर्भर करता है। ठीक, अब आगे यहाँ एक विशेष बात हम पुनः कह दें कि शिव और विष्णु के नामों की जो तुलना यहाँ हो रही है उस विषय में कह रहे हैं। शिव के नाम जैसे रुद्र, महेश्वर, सदाशिव आदि हैं, अनेक विभिन्न स्वरूपों को व्यक्त करते हैं। इन नामों के उच्चारण से प्राप्त होने वाला फल उनकी भूमिकाओं और अर्थ के अनुसंधान पर आधारित है। माने जैसे अर्थ का अनुसंधान करके उसका उच्चारण किया जाता है तदनुरूप फल प्राप्त होता है। परंतु जो विष्णु के नाम जैसे नारायण, वासुदेव आदि हैं और उनके अनंत स्वरूपों में से, माने भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप के नाम का उच्चारण यदि किया जाए तो फल समान ही प्राप्त होगा। माने अगर आप भगवान शिव का नाम लेंगे, शिव शिव करेंगे तो वह कल्याण करेगा, रुद्र रुद्र करेंगे तो वह रौद्रता का आधान करेगा, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अब भगवान विष्णु का नाम आप लें, चाहे विश्वम कहें, चाहे विष्णु कहें, चाहे वषटकार कहें, चाहे भूत कहें, चाहे भव्य कहें, वह जो नाम है वह सभी नाम समान फल देंगे, परंतु भगवान शिव के नाम जो हैं वह अलग अलग फल देंगे। जैसे अभी हमने बताया, शिव कहेंगे कल्याण होगा, रुद्र कहेंगे तो रौद्रता आपके अंदर आएगी। इस दृष्टि से शिव, शंकर, प्रलयंकर, ये तीनों नाम भगवान शिव के हैं। तीनों नामों का प्रभाव भी अलग अलग होता है। यह गुरु मुख से हमने सुना है। शिव नाम का प्रभाव अलग है, शंकर नाम का प्रभाव अलग है, प्रलयंकर नाम का प्रभाव अलग है। तो ऐसा है, जैसा स्वरूप होता है तदनुरूप प्रभाव होता है। इस दृष्टि से, या जैसा स्वभाव होता है वैसा प्रभाव होता है। तो इस दृष्टि से भगवान शिव के नामों में भी तारतम्य देखा जाता है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। अब आगे कह रहे हैं, सांकर्य की बात यहाँ कही गई है। तो सांकर्य के विषय में हमने यहाँ बता ही दिया है कि जैसा स्वरूप है उसी के अर्थ को लेकर के सांकर्य प्रभाव में आ जाता है। तो अब इस प्रकार विष्णु और शिव के नामों का तारतम्य बता करके आगे सूत संहिता का प्रमाण यहाँ भाष्यकार जी दे रहे हैं। अतएव पर शिवे शिवादि शब्दा मुख्या इत्युक्तम सूत संहितायाम। सूत संहिता में ऐसा कहा गया है, नामानि सर्वाणि तु कल्पितानि स्वमायया नित्य सुखात्म रूपे तथापि मुख्यास्तु शिवादि शब्दा भवन्ति संकल्पनया शिवस्य। तो ये कह रहे हैं कि सूत संहिता का वचन है, सभी नाम माया के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन शिव के नाम जैसे रुद्र, महेश्वर आदि परम सुखदायक और मुख्य हैं। माने शिव नामों की महिमा को सूत संहिता में इस प्रकार कहा गया है कि भगवान शिव के जितने भी नाम हैं माया के द्वारा ही कल्पित हैं, बनाए हुए हैं, लेकिन शिव के नाम जो हैं जैसे कि रुद्र आदि यहाँ बताए, रुद्र, महेश्वर, यह परम सुख देने वाले हैं। अब आगे कह रहे हैं, विष्णु नामभ्यो रुद्रादि नाम नाम उत्तमत्वम अपि, कि विष्णु के नामों से रुद्रादि नामों का श्रेष्ठ होना भी विभिन्न ग्रंथों में बताया गया है। तत्रैव यमं प्रति शतानंद मुनेर वाक्यम, वहीं पर यम को शतानंद मुनि कह रहे हैं, यम से शतानंद मुनि का वचन है, उसे बता रहे हैं, शिव रुद्रादि शब्दान्यो विशिष्टान्य वेद मानवः नारायणादि शब्देभ्यस्तम त्वं परिहर प्रभु। इसका अर्थ है कि जो मानव शिव, रुद्र आदि के विशिष्ट नामों का ज्ञान रखता है उसे नारायण आदि के नामों के स्थान पर शिव के नामों का अधिक आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के नामों से रुद्र के नाम की श्रेष्ठता ख्यापित होती है। इति पाराशर पुराण में भी कहा गया है, देवताभ्यः समस्ताभ्यः स्रष्टा ब्रह्मा परः स्मृतः ब्रह्मणश्च महाविष्णुर्वरिष्ठः सर्वपालकः विष्णुरपि परः साक्षात् रुद्रः संहारकारकः। तो यहाँ पाराशर पुराण का वचन इस प्रकार है, इसका अर्थ, समस्त देवताओं से ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं क्योंकि वह सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा से श्रेष्ठ विष्णु हैं क्योंकि वह संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं।
और विष्णु से भी श्रेष्ठ रुद्र हैं, क्योंकि वह संहार काल में सबको अपने अंदर लीन कर लेते हैं। इस दृष्टि से यहाँ रुद्र की श्रेष्ठता को बताया गया है। अब सूत गीता का प्रमाण दे रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं सूत गीतायाम अपि, सूत गीता में भी कहा गया है। सूत गीता का वचन इस प्रकार है त्रिषु रुद्रो वरिष्ठः स्यात् तमो मायी परः शिवः माया विशिष्टात् सर्वज्ञात सांबः सत्यादिलक्षणः वरिष्ठो मुनयः साक्षात् क्षिवो नात्र विचारणा शिवाद वरिष्ठो नैवास्ति माया सत्यमुदीरितम्। कह रहे हैं कि सूत गीता में इस प्रकार कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीनों में रुद्र सर्वश्रेष्ठ हैं। रुद्र से भी श्रेष्ठ शिव हैं जो माया से परे हैं। शिव सत्यादि लक्षणों से युक्त हैं और सर्वोच्च हैं। शिव से श्रेष्ठ कोई नहीं है, यह सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसमें यहाँ पर जो माई पद आया है उसके विषय में भाष्यकार एक पंक्ति कह रहे हैं, अत्र माई इति पदेन ईश्वर शिव महेश्वर सदाशिवा अभेदेन गृहीताः। कह रहे हैं यहाँ माई शब्द के द्वारा ईश्वर शिव महेश्वर और सदाशिव के भेद रहित स्वरूप को समझना चाहिए। अब आगे भाष्यकार जी और प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पंच महाप्रेताः पादमूले व्यवस्थिताः इति ईश्वराद भेदेन मध्ये सदाशिवस्य कीर्तनात्। बोले शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव ये पांच महाप्रेत हैं जो परम शिव के चरणों में स्थित रहते हैं। यहाँ ईश्वर और सदाशिव के मध्य भेद कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए, परंतु तात्विक दृष्टि से इनमें कोई भेद है नहीं, यह भी समझना चाहिए। अब आगे भैरव यामल का एक वचन उद्धृत कर रहे हैं भाष्यकार जी, कह रहे हैं शिवात्मके महामंचे महेशानोपवर्हणे अतिरम्य तले तत्र काशीपुश्च सदाशिवः भृतकाश्च चतुष्पादा महेशश्च पदद्वयः तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुंदरी। कह रहे भैरव यामल का यह वचन है, इति भैरव यामले कामेश्वरातिरिक्तानाम षष्ठानाम कीर्तनात्। कह रहे भैरव यामल में कहा गया है सदाशिव का स्थान महामंच पर है जो अत्यंत रमणीय है। भृतिका अर्थात सेवक उनके चार पाए हैं। अब यहाँ बता देंगे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर ये चार पाए हैं, सदाशिव फलक हैं और उस पर परमेशानी महात्रिपुर सुंदरी विराजमान हैं, ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ प्रमाण दिया है। अब आगे कह रहे हैं भृतिका भृत्या, भृतिका का अर्थ यहाँ सेवक है और द्रुहिण हरिरुद्रेश्वरा इति तदर्थातः बहुरूपाष्टक प्रसारात यमेव, ये कह रहे हैं। और ये दुहिण हरिर रुद्रेश्वर, यहाँ से इस पद से ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर उनके सेवक हैं, ऐसा समझना चाहिए। सांबा इत्यस्य त्रिपुर सुंदरी अभिन्न कामेश्वर शिव अर्थः सत्यादि लक्षण इति तानिश्चय कौर में। अब ये कह रहे हैं सांबा यह जो पद है इसका अर्थ त्रिपुर सुंदरी से अभिन्न कामेश्वर शिव को समझना चाहिए और त्रिपुर सुंदरी से अभिन्न जो कामेश्वर शिव हैं वह सत्य आदि लक्षणों से कहे जाते हैं, माने जो भगवती हैं और जो भगवान शिव हैं उनमें तात्विक रूप से अभेद है, दोनों एक ही हैं। इस दृष्टि से आगे कह रहे हैं कि कूर्म पुराण में इस विषय में कहा गया है कि जो भगवती के लक्षण है वही शिव के लक्षण हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में अत्यंत अभेद है। कहते तानिश्चय कौर में और कूर्म पुराण में सत्य आदि लक्षण इस प्रकार से कहे गए हैं। सत्यं सर्वगतं सूक्ष्मं कूटस्थं अचलं ध्रुवं योगिनस्तत्प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं पदम् आनन्दगं परं ब्रह्म केवलं निष्कलं परं परात्परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिवमव्ययम् अनन्तः प्रकृतौ लीनं देव्यास्तत्परं पदं शुभ्रं निरञ्जनं शुद्धं निर्गुणं दैन्यवर्जितम् आत्मोपलब्धि विषयम देव्यास्तत्परमं पदम। कूर्म पुराण में सांब शिव के सत्यादि लक्षणों को इस प्रकार कहा गया है, मतलब महादेव और महादेवी में अभेद की दृष्टि से कहा जा रहा है। महादेवी का जो सत्य सर्वव्यापक सूक्ष्म कूटस्थ अचल तथा ध्रुव परम पद अर्थात स्वरूप है उसका योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। महादेवी का जो आनंदमय अविनाशी ब्रह्म रूप अद्वितीय और भेद रहित परम स्वरूप है योगी उसका दर्शन करते हैं। देवी का वह परम स्वरूप पर से भी परतर तत्व रूप सनातन कल्याणकारी अच्युत तथा अनंत प्रकृति में लीन है। देवी का वह परम स्वरूप शुभ निरंजन शुद्ध निर्गुण द्वैत रहित और
आत्मज्ञान का विषय है, ऐसा कूर्म पुराण में कहा गया है। और यही स्वरूप भगवान शिव का है। यहाँ भगवान शिव की विष्णु से श्रेष्ठता बताई जा रही है, यह ध्यान रखना चाहिए। ये भाष्यकार जी थोड़ा विस्तार पूर्वक भाष्य कर रहे हैं और अंत में जाकर के वह शक्ति को भी शिव से श्रेष्ठ बोल देंगे। अब आगे कहते हैं, माने जो कूर्म पुराण है इसमें महादेवी और शिव के परम पद का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखना चाहिए। और यह जो परम पद है, जैसा हमने पहले बोला, तात्विक दृष्टि से एक है, चाहे वह किसी भी नाम या रूप से वर्णित हो, परंतु तात्विक रूप से शिव और शक्ति में अभेद है। अभी इसी बात को आगे भी कह देंगे, शिव शक्ति में और जो भगवान विष्णु है उसमें भी अभेद का ख्यापन कर देंगे। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाएगा कि इनमें अभेद होते हुए भी जो व्यवहारिक दृष्टि से भेद दिखाई देता है, उस व्यवहारिक दृष्टि के भेद से यह सब प्रभाव जो है, यानी तारतम्य जो बताया जा रहा है नाम के प्रभाव का, वह बताया जा रहा है। परंतु जो तात्विक दृष्टि यदि देखी जाए उसके आधार पर तो नितांत अभेद है इन सभी देवताओं में, भगवान विष्णु में, शिव में और भगवती में। ठीक, अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, एवं स्थिते अपि तेषां नाम तो रूपतश्चा आवांतर भेदे तत्वतः एक्यान नाम अपि सांकर्यात् तत्प्रतिपादक पुराणानां पार्थक्य भावाच शिव नाम एकम इति एव उक्तम अनेन एवाशयेन शक्ति रहस्यादौ। अभी कह रहे हैं कि यह जो नाम है, जो अभी हमने बताया तात्विक दृष्टि से एक है, चाहे वह किसी भी नाम या रूप से वर्णित हो। यहाँ यह बताया गया है कि शिव शक्ति के नामों के आपस में घुले मिले अर्थात सांकर्य के कारण और विभिन्न पुराणों में वर्णित शिव शक्ति की समानता के कारण शिव का नाम ही सर्वोच्च माना गया है। शिव का नाम सर्वोच्च इसलिए यहाँ कह रहे हैं क्योंकि भगवती की उपस्थिति के साथ में वह संकरित है। माने भगवान शिव और शक्ति का युगल सर्वत्र भगवान शिव के नाम में परिलक्षित होता है, इसलिए भगवान शिव का नाम श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की अपेक्षा। और शक्ति रहस्य आदि ग्रंथ में इसी आशय से कहा गया है, चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते पिता मह सहस्राणि विष्णोरेका घटीमता विष्णोर्द्वादश लक्षाणि निमेषार्धम महेशितुम 10 कोट्यो महेशानाम श्रीमातुष्त्रुटि रूपका। ये कह रहे हैं जो ब्रह्मा का एक दिन है वो चतुर्युगी के सहस्र वर्षों के बराबर होता है, और विष्णु का एक पल ब्रह्मा के सहस्र वर्षों के बराबर होता है, और महेश का एक निमेष यानी आधा पल विष्णु के 12 लाख वर्षों के बराबर होता है, और महेश्वर से भी श्रेष्ठ भगवती का एक क्षण भगवान शिव के 10 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। इसलिए भगवान शिव की महत्ता विष्णु से अधिक और भगवती की महत्ता शिव से अधिक है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। महत्ता का अर्थ यहाँ पर नाम के प्रभाव से। अब आगे कह रहे हैं, इत्यादौ विष्णुर देव्योर मध्य महेश उक्तम। बोले यहाँ विष्णु और देवी के मध्य भगवान शिव के विषय में कहा गया है। इससे यह समझना चाहिए कि विष्णु की अपेक्षा महेश और महेश की अपेक्षा महादेवी की सर्वोच्चता है, यह स्पष्ट होता है। अब आगे एक शंका उत्पन्न कर रहे हैं, उपस्थित कर रहे हैं भाष्यकार जी, कह रहे हैं, ननु विष्णोरुत्कर्ष प्रतिपादकानि वचनानि विष्णु पुराण विष्णु भागवत व्रत नारदीय आदिषु भूयांसेव दृश्यंत इति चेत। कह रहे हैं कि विष्णु के उत्कर्ष को भी तो प्रतिपादित किया गया है विष्णु पुराण में, विष्णु भागवत में, वृन नारदीय पुराण में। इसमें प्रचुरता से विष्णु के उत्कर्ष को ख्यापित करने वाले प्रमाण मिलते हैं, तो शिव शक्ति को श्रेष्ठ कैसे कहा जा सकता है? तो इस विषय में भाष्यकार जी कहते हैं, सत्यम दृश्यन्ते, कि यह सत्य है कि विष्णु की श्रेष्ठता का वर्णन पुराण आदि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु तानी परत्वेन सह तात्विक ऐक्य अभिप्रायेण इति अविरोधः। तो ये कह रहे हैं कि यह जो हम यहाँ कह रहे हैं विष्णु और शिव की तात्विक एकता को हम यहाँ पर लक्ष्य नहीं कर रहे हैं, हम व्यवहारिक धरातल पर कह रहे हैं, परंतु विष्णु पुराण आदि में जो विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है उस स्थल पर उनका उद्देश्य विष्णु और शिव की तात्विक एकता को प्रदर्शित करना है। इसलिए ऐसा अभिप्राय होने के कारण जो पुराणकार हैं, जिन्होंने पुराण लिखी हैं, उनका अभिप्राय विष्णु और शिव की तात्विक एकता का ख्यापित करने के कारण वहां उन्होंने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता माना है। और इस प्रकार से विष्णु पुराण, विष्णु भागवत, वृन नारदीय पुराण जो हैं उनमें जो विष्णु की श्रेष्ठता बताई गई है, उस श्रेष्ठता के बताए जाने से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह श्रेष्ठता इसीलिए बताई गई है
क्योंकि भगवान विष्णु और शिव में वह तात्विक अभेद मान करके वर्णन कर रहे हैं और हम यहाँ वास्तविकता का व्याख्यान कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक। अब वास्तविकता तो यही है कि व्यवहारिक धरातल पर तो त्रिदेव में भेद है, शक्ति अलग है, पंचदेव हैं ही, तो उन पंचदेवों की स्थिति के आधार पर यहाँ पर वर्णन हो रहा है। अगर एक ही देव माना जाए, एकेश्वरवाद माना जाए, तो उसी में समस्त देवताओं की समष्टि माननी पड़ेगी। उस दृष्टि से समस्त देवता एक ही धरातल पर आ जाएंगे, तात्विक दृष्टि से सब में अभेद ख्यापित हो जाएगा। परंतु जो पंचदेव की भूमिका है, जो स्तर हैं, उन स्तरों पर जो भेद है, उस भेद को यहाँ भाष्यकार जी ख्यापित कर रहे हैं। यह सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, तदपि उक्तम पाराशरुप पुराणे। अब पाराशरुप पुराण का वह वचन इस कथन के प्रमाण में देंगे कि विष्णु की जो महत्ता है या विष्णु की जो श्रेष्ठता है, भगवान शिव के साथ जो एकता बताई गई है, वह तात्विक दृष्टि से बताई गई है। इस विषय में वह प्रमाण देंगे। थोड़ा प्रमाण अलग प्रकार का है, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। कह रहे हैं, वैणवेषु पुराणेषु सुअपकर्षस्तु दृश्यते रुद्रस्यासौ हरस्यास्य विभूतेरेव केवलम। तो ये कह रहे हैं, पाराशर पुराण में कहा गया है, विष्णु से संबंधित पुराणों में यदि रुद्र अर्थात शिव के लिए किसी प्रकार का अपकर्ष दृष्टिगोचर होता है, तो वह केवल उनकी विभूतियों के संदर्भ में है, न कि वास्तविकता में। माने पहले पूर्व पक्ष ने यह प्रश्न स्थापित किया कि भगवान विष्णु की श्रेष्ठता तो विष्णु पुराण, विष्णु भागवत, वृत नारदीय पुराण में है, भगवान शिव को वहां श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो भाष्यकार जी ने कह दिया है, बोले आप ठीक कह रहे हैं, भगवान विष्णु की श्रेष्ठता है, परंतु वह जो श्रेष्ठता है वह तात्विक दृष्टि से है, माने तात्विक दृष्टि से शिव में और विष्णु में अभेद है, इसलिए ऐसा कहा गया है। और पाराशर पुराण में तो स्पष्ट रूप से कह दिया ही है कि विष्णु से संबंधित पुराणों में यदि कहीं रुद्र का अपकर्ष दिखाई देता है, तो वह केवल उनकी विभूति के संदर्भ में है। विभूति के संदर्भ में अर्थ है कि मतलब उनकी लीलाओं से संबंधित कृत्यों को देखते हुए वहां पर जो है वह बखान किया गया है। अन्यत्र यदि देखा जाए तो उनमें वस्तुतः कोई भेद है ही नहीं। और जो बारह पुराण है, वहां तो स्पष्ट कथन किया गया है, यथा दुर्गा तथा विष्णुर, यथा विष्णुर तथा शिव, कि जो दुर्गा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है, इनमें वास्तव में कोई भेद है ही नहीं। और इस आगे स्पष्ट बोला है, एतत् त्रयम तो एकमेव न पृथक भावयेत सुधी। और जो सुधी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वह इन तीनों में कोई भेद देखते ही नहीं है। कहते तथा सूत संहितायाम। अब सूत संहिता में कहा गया है, विष्णु प्रजापतीन्द्राणाम उत्कर्षम शंकरादपि प्रवदन्तीव वाक्यानि श्रोतानि प्रतिभान्त्यपि तानि तत्त्वात्मना तेषामुत्कर्षं प्रवदन्ति हि विष्णु प्रजापतीन्द्रेभ्यो रुद्रस्योत्कर्षमास्तिकाः वदन्ति यानि वाक्यानि तानि सर्वाणि हे द्विजाः प्रवदन्ति स्वरूपेण तथात्वात्मन्नापि च नैवं विष्णवादिदेवानामिति तत्त्वव्यवस्थितिः इति। ये कह रहे हैं, सूत संहिता में कहा गया है, कुछ वाक्य जो श्रुति अर्थात वैदिक वचन में पाए जाते हैं और जो यह प्रतीत कराते हैं कि प्रजापति इंद्र और रुद्र की अपेक्षा विष्णु श्रेष्ठ हैं, वास्तव में केवल उनकी तात्विक स्थिति को ही दर्शाते हैं। माने जो भी वैदिक वचन आदि हैं, पौराणिक वचन के अतिरिक्त यहाँ वैदिक वचनों को भी कहा है कि जो वैदिक वचन आदि भी हैं, वह यदि प्रजापति इंद्र और रुद्र की अपेक्षा विष्णु को श्रेष्ठ बताते हैं, तो वह तात्विक स्थिति को दर्शा रहे हैं। वस्तुतः तत्व के स्तर पर तो विष्णु, प्रजापति, इंद्र की अपेक्षा रुद्र ही श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार जो वाक्य रुद्र की श्रेष्ठता को बताते हैं, वे भी स्वरूप और तत्व दोनों के स्तर पर सत्य हैं। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए, यह प्रचलित ही है कि वैष्णव भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं, शैव भगवान शिव को श्रेष्ठ मानते हैं, शाक्त भगवती को श्रेष्ठ मानते हैं। उसी प्रकरण को लेकर के चूंकि भास्कर राय जी शाक्त हैं, तो वह पहले विष्णु से श्रेष्ठ शिव को ख्यापित करेंगे, शिव से श्रेष्ठ शक्ति को ख्यापित करेंगे। तद अनुरूप सभी अपने अपने प्रमाण देते हैं। तो भाष्यकार जी यहाँ पर तद अनुरूप प्रमाण देकर के भगवान विष्णु से शिव की श्रेष्ठता को ख्यापित कर रहे हैं। परंतु यह बात तो सबको माननी ही पड़ेगी कि भगवान विष्णु का जो लीला चरित्र है वह बहुत व्यापक है। इस दृष्टि से उनकी श्रेष्ठता लोक व्यवहार में देखी जाती है, परंतु तात्विक दृष्टि से तीनों में एकता है। ठीक। और यहाँ पर ये भाष्यकार जी बार बार ख्यापित कर रहे हैं कि भगवान विष्णु की जो माने लीला के बल पर ख्याति है, भगवान विष्णु की जो लीला के बल पर श्रेष्ठता बताई जाती है, वह श्रेष्ठता व्यवहारिक मात्र है। अगर आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो भगवान शिव जो कि संहार कारक हैं, सबको अपने में लीन करते हैं, उनकी श्रेष्ठता अधिक है। पालन करने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ संहार करने वाला अर्थात संभालने वाला है, जो अंत में सबको अपने में बिना किसी भेदभाव के लीन कर लेता है।
इस दृष्टि से ये कह रहे हैं। और अंत में कह देंगे कि शिव अपनी संहार शक्ति के बल पर ही ऐसा करता है, तो वह शक्ति ही श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पर आगे वो ख्यापित करेंगे। तो यह प्रकरण चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई भगवान विष्णु शिव या शक्ति में भेद नहीं स्थापित किया जा रहा है, अपितु प्रकरण वशात जो हमें श्लोक प्राप्त हैं उनका यहाँ पर स्पष्टीकरण भाष्यकार कर रहे हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक सुने। अब आगे कह रहे हैं अत्र, ये जो सूत संहिता का प्रमाण दिया है, इस प्रमाण में अत्र रुद्र पदेन सांब कामेश्वर उच्यते, कि यहाँ रुद्र पद से सांब कामेश्वर को कहा गया है। सांब कामेश्वर अर्थात भगवान शिव भगवती के सहित। अब आगे कह रहे हैं विष्णु आदि देवा नाम इत्यादि पदेन विष्णु देव्योर मध्यपातिनः सर्वेपि शिवा उच्यन्ते। ये कह रहे हैं विष्णु आदि देवा नाम, इस पद के द्वारा विष्णु और महादेवी के मध्य स्थित शिव के विभिन्न रूपों को समझना चाहिए। तेषाम चेयत्ताति रहस्यत्वाद गुरु मुखमेव वेद्या। कह रहे हैं शिव के विभिन्न रूपों का रहस्य तो अत्यंत गूढ़ है, इसलिए उसे केवल गुरु मुख से ही जानना चाहिए। न चैव सती विष्णु आदेहे अविनाशित्व बोधक वचन जाति विरोध। कह रहे हैं विष्णु आदि देवता अविनाशी हैं, इस वाक्य के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यह कथन तात्विक दृष्टि से सही है। 12 पुराण का वचन जैसा बताया, यथा दुर्गा तथा विष्णु तथा शिव, तात्विक दृष्टि से सब एक ही हैं। अब कह रहे हैं तत्स्यापि तत्वदृष्टयेव अहम मनुर्भवम सूर्यश्चेत्यादि वामदेव वचनवत उपपत्तेः। ये कह रहे हैं कि हमारा इस बात से तो कोई विरोध है ही नहीं कि विष्णु आदि देवता अविनाशी हैं, क्योंकि जैसा कि वामदेव जी ने सिद्ध किया है, अहम मनुर्भवम सूर्यश्च, मैं ही मनु, मैं ही सूर्य हूँ। इस दृष्टि से यह वाक्य तात्विक दृष्टि से तो बिल्कुल सही है ही। तो उसी दृष्टि से समस्त देवताओं में भी ऐक्य है। तो समस्त देवताओं की जो समष्टि वह ब्रह्मभूत तात्विक सत्ता है, वही एक परम तत्व है, इसी दृष्टि से समझना चाहिए। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं अस्मदात अपेक्षायाः चिरतर जीवित्वेन स्वरूपतो उपपत्तेश्च उक्तंच मत्स्य पुराणे। ये कह रहे हैं कि हम मनुष्यों की अपेक्षा जो देवता हैं वह अधिक काल तक जीवित रहते हैं, इसलिए हम उन्हें अमर कहते हैं। और मत्स्य पुराण में इस विषय में कहा गया है सतायुः पुरुषो यस्तु सोऽनन्तः स्वल्प जन्मनः जीवतो यो अमृतश्चाग्रे तस्मात् सोऽमरुच्यते अदृष्टः जन्म निधनेश्चेष्व विष्णवादयो मताः। कह रहे मत्स्य पुराण का वचन इस प्रकार है, जो पुरुष 100 वर्षों की आयु वाला है वह तो अल्पजीवी ही है, जो अनंत काल तक जीवित रहता है और मृत्यु से परे है वही अमर कहलाता है। विष्णु और अन्य देवताओं को अमर इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके जन्म और मृत्यु सामान्य दृष्टि से अदृश्य रहती है हम मनुष्यों के लिए, वरना पहले एक प्रमाण आया ही है, वहां भाष्यकार जी ने प्रमाण दिया ही है कि ब्रह्मा की जो आयु है उसके अनुपात में विष्णु का काल बहुत विस्तृत है, जो विष्णु का काल है उसके अनुपात में भगवान शिव का काल बहुत विस्तृत है, और भगवान शिव के काल से भी विस्तृत भगवती का काल है। तो यहाँ जब काल के आधार पर गणना हो रही है ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति की, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि यह जो माने सत्ताएं हैं, यहाँ पर जो जितने भी नाम आदि हैं यह सब माया के प्रभाव से कहे गए हैं, और माया के प्रभाव से जो भी कहा जाता है वह काल के अधीन तो रहता ही है, परंतु उससे जो उत्तीर्ण तत्व है, जो परम तत्व है, जो काल से उत्तीर्ण और माया से उत्तीर्ण है, वह ब्रह्म तत्व, वहां पर माया विष्णु शिव ब्रह्मा सूर्य इंद्र इन सबका कोई भेद नहीं है, वह तात्विक दृष्टि से एकमात्र सत्ता है, केवल सत्ता है। ठीक, उसमें प्रतिष्ठित होना ही कैवल्य कहा जाता है। परंतु व्यवहार दशा में जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति आदि इनका जो व्याख्यान किया जाता है उसके आधार पर विष्णु से श्रेष्ठ शिव और शिव से श्रेष्ठ शक्ति है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। तो इस दृष्टि से यहाँ तक 68वें श्लोक का भाष्य पूर्ण हुआ। अब अगले श्लोक की भाष्य पंक्तियों को देखते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं भूमिका के रूप में, जो अगला श्लोक है 69वां श्लोक, उसकी भूमिका के रूप में कह रहे हैं एवं कामेश्वरस्याधिक्ये सिद्धे तद अभेदादेव तशक्तिर्देव्याः पूर्वेभ्य उत्तमत्वं सिद्धमेव। कह रहे इस प्रकार शिव की श्रेष्ठता सिद्ध होती है तो उसके और उसकी शक्ति के अभेद के कारण देवी का भी अन्य सभी से श्रेष्ठ होना स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। माने जब भगवान शिव श्रेष्ठ हैं तो शिव की जो शक्ति है शिव से अभिन्न है, इसलिए वह स्वतः ही अन्य देवताओं से श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती हैं। अब आगे कह रहे हैं
परस्परमपि शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते इत्यादि। कह रहे हैं कि यह भी सिद्ध है कि शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। शक्ति के बिना शिव सूक्ष्म अक्रिय रूप में रहते हैं और उनका ना कोई नाम होता है ना कोई धाम होता है। माने जो कुछ है शिव की सत्ता वह शक्ति के बल पर ही उद्भासित होती है, या शिव अपनी शक्ति के बल पर ही सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। तंत्र वचनेषु शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम इत्यादि न सौंदर्या लहर्यांश्च कथितुम युक्त्येव सर्वानुभव सिद्धया शिवोत्कर्षस्य शक्ति मूलकत्वे सिद्धे तद्धेतोरेवास्तित्विति न्यायेनम्बाया एव सर्वोत्तमत्वं सिद्ध्यति इति आशयेन आहा। ये कह रहे हैं कि शिव तभी सर्जन पालन और संहार की शक्ति रखते हैं जब वे शक्ति के साथ में योजित होते हैं। माने शिव शक्ति के साथ हो तभी वह संहार आदि कृत्य करने में समर्थ होते हैं। सौंदर्य लहरी का यह वचन इसी बात की पुष्टि करता है। अब यह सिद्धांत अनुभव द्वारा सिद्ध है। अनुभव द्वारा सिद्ध अर्थात विद्वान लोगों ने, साधक लोगों ने, मनीषी लोगों ने अपने अनुभव से शिव शक्ति के ऐक्य को अनुभूत किया है और उन्होंने ऐसे वचन लिखे हैं। एतावता यह न्याय संगत है कि जो महादेवी हैं उनकी सर्वोत्तमता है। इसी आशय से अब अगला श्लोक कहा जा रहा है। माने यहाँ यह पहले बता दिया कि भगवान विष्णु से श्रेष्ठ शिव हैं और शिव से श्रेष्ठ भगवती इसलिए हैं क्योंकि शिव अपनी शक्ति के बल पर ही सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। इस आशय से अब अगला श्लोक कह रहे हैं, शिव नाम सहस्रार्च देव्या नाम एकम उत्तमम देवी नाम सहस्राणी कोटिशः संति कुंभज। कि भगवान शिव के 1000 नामों से भी श्रेष्ठ भगवती का एक नाम है। और हे कुंभज, हे मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि, भगवती देवी के जो सहस्र नाम है वह तो करोड़ों प्रकार के हैं। तो अब इस विषय पर भाष्य कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं शिवेति, कि शिव पद से प्रारंभ होने वाले श्लोक का भाष्य करते हैं। भाष्यकार कह रहे हैं, देव्यास्त्रिपुर सुंदर्याः परशिव अभिन्नायाः नामेत्यः समस्तोक्तिर्देव्यानंतय भ्रम निरासाय। ये कह रहे हैं देवी अर्थात त्रिपुर सुंदरी जो परम शिव से अभिन्न है, उनके नाम को यहाँ पर असंख्य कहा गया है ताकि यह भ्रम ना हो कि देवी के संख्या, जो देवी के नामों की संख्या है वह सीमित है। इसलिए यहाँ यह पद कह दिया, देवी नाम सहस्राणी कोटिशः संति कुंभज। ठीक, तो यानी भगवती के जो नाम हैं वह अनंत हैं। इसलिए ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए कि भगवती का एक ही सहस्र नाम है। भगवती ललिता के बहुत सारे सहस्र नाम हैं, परंतु ब्रह्मांड पुराण में जो सहस्र नाम कहा गया है वह विशेष है। भगवती ललिता के जो भिन्न भिन्न सहस्र नाम हैं, 4 प्रकार के सहस्र नाम तो उपलब्ध हैं ही, जो कि एक तो ब्रह्मांड पुराण में है जिस पर यह व्याख्यान चल रहा है। एक नारद पुराण के 49वें अध्याय में भगवती का सहस्र नाम आया है। माने नारद पुराण के पूर्वार्ध में जो 49वां अध्याय है उसमें ललिता सहस्र नाम आया है। महाभागवत उप पुराण के अंतर्गत जो 23वां अध्याय है वहाँ भगवती काली के संदर्भ में ही ललिता सहस्र नाम को कहा गया है। और इसके अतिरिक्त वामकेश्वर तंत्र में षोडशी सहस्र नाम एक आया है। तो यह कुल 4 सहस्र नाम तो लोक में प्राप्त हैं ही भगवती ललिता से ही संबंधित। इसके अतिरिक्त जितने भी भगवती के स्वरूप हैं, काली का, मातंगी का, बगलामुखी का, माने 10 महाविद्याओं का स्वरूप हुआ, और अन्य अन्य भगवती के कितने स्वरूप हैं, सबके अपने अपने सहस्र नाम है। दुर्गा सहस्र नाम है, गायत्री सहस्र नाम है, गंगा सहस्र नाम है, सरस्वती सहस्र नाम है, मातंगी सहस्र नाम है, 12 ही सहस्र नाम है। बोले यह सब भी तो भगवती के ही सहस्र नाम है। तो इस प्रकार से भगवती के सहस्र नामों की संख्या तो अनंत है। यहाँ यह स्पष्ट बता दिया गया है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी की परम शिव के साथ में अभिन्नता होते हुए भी भगवती के सहस्र नाम अनंत हैं। ऐसा भ्रम न रखें कि भगवती के सहस्र नामों की संख्या सीमित है, परंतु हमने कुछ सहस्र नामों का चयन करके उन्हें साधना में अपने प्रयुक्त किया है। कहते हैं तेन वातुल शुद्ध तंत्रे, बोले इसी आशय से वातुल शुद्ध तंत्र में कहा गया है, शिवस्य तु पराशक्ति साहस्रांश समुद्भवः पराशक्ते सहस्रांशाद आदिशक्ति समुद्भवः आदिशक्ति सहस्रांशाद इच्छा शक्ति समुद्भव इच्छा शक्ति सहस्रांशाद ज्ञान शक्ति समुद्भव ज्ञान शक्ति सहस्रांशाद क्रिया शक्ति समुद्भव। कह रहे हैं कि वातुल शुद्ध तंत्र का वचन है, शिव की जो पराशक्ति है उससे अनंत शक्तियां उत्पन्न होती हैं। पराशक्ति से आदि शक्ति उत्पन्न होती है, आदि शक्ति से इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति, तदंतर वह शक्तियां बहुत रूपों में अभिव्यक्त होते हुए संपूर्ण शक्ति चक्र का निर्माण कर लेती हैं और प्रत्येक शक्ति का अपना सहस्र नाम वर्णित है, ऐसा कहा जा रहा है। और कह रहे हैं इत्यादीनोक्तानां पराशक्त्यादीनां नाम ग्रहणम देव्याश्च सर्वोत्तमत्वं त्रयपुरेषु उपनिषद कदम्बेषु निवेदयन् देवतायै महत्यै
इत्येवासकृद्वय व्यवहार शिवाद्युत्पादकत्व श्रवणाच्च स्पष्टमेव। कर्मकाण्डेऽपि प्रसंगात् देवतान्तरानुवाद प्रसक्तौ सत्यामन्येषां देवानां तत्तत् असाधारण संज्ञेवानुवाद प्रायपाठे महत्यैव एतद्देवतायै रूपं महतिमेव तद्देवतायै देवतां प्रीणाति इत्यादि व्यवहाराच्च। ये कह रहे हैं कि त्रिपुर उपनिषद और अन्य ग्रंथों में बार बार यह ख्यापित किया गया है कि त्रिपुर सुंदरी देवी सर्वश्रेष्ठ हैं। त्रिपुर सुंदरी को महाशक्ति भी कहा जाता है। शिव और अन्य देवताओं की उत्पत्ति में उनकी भूमिका को कई ग्रंथों में स्पष्टता के साथ में बताया गया है। यहाँ शिव और शक्ति अन्य देवताओं की उत्पत्ति का अर्थ है शिव शक्ति में शिव और अन्य देवताओं में कार्य करने की शक्ति का आधान उत्पन्न करती है, मतलब आधान करती हैं, जिसके कारण वह अपने कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। यहाँ इस दृष्टि से शिव और अन्य देवताओं की उत्पत्ति को समझना चाहिए। माने शिव में सामर्थ्य का आधान उनकी शक्ति के कारण ही होता है। माने वह शक्ति ना हो तो शिव में सामर्थ्य का आधान ही ना हो, और वह जो शिव की सामर्थ्य है वही उसको सर्व सक्षम बनाती है। जब तक वह सामर्थ्य शिव में ना हो तो वह सर्व सक्षम नहीं होते। इस दृष्टि से यहाँ उत्पत्ति पद का प्रयोग है। अब यहाँ कह रहे हैं, यहाँ तक कि कर्म कांड में भी जब अन्य देवताओं की चर्चा होती है तो उनके विशेष नामों से उनका वर्णन किया जाता है, लेकिन महादेवी का वर्णन सदैव महति महान पद से ही होता है। महत्यैवा एतद्देवतायै रूपं महतिमेव तद्देवताम प्रीणाति। इस वचन के व्यवहार से कर्मकांड प्रस्थान में भी स्वीकार्य है कि महादेवी का महत्व अन्य सभी देवताओं से अधिक है। उनकी आराधना से ही सभी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे रुद्रयामल तंत्र का प्रमाण दे रहे हैं। माने अब यह शिव से अधिक शक्ति की महत्ता को बता रहे हैं। अब कह रहे हैं रुद्रयामलेपि, रुद्रयामल में भी कहा गया है, अनेक जन्म पुण्योघैर्दीक्षितो जायते नरः तत्राप्यनेक भाग्येन शिव विष्णु परायणः तत्रोपि अनेक पुण्योघैः शक्ति भावः प्रजायते महोदयेन तत्रापि सुंदरी भावतां व्रजेत् तत्रापिश्चतुर्याख्या भाग्येरन्तर्गता भवेत् नाम संकीर्तनं तस्या तत्रापि अति दुर्लभम् तत् यत्र जन्मनि सा नित्या प्रसन्ना नाम कीर्तनात् जीवन मुक्तिर्भवेत् तत्र कर्तव्यं नावशिष्यते इति। रुद्रयामल का वचन है कि अनेक जन्मों के पुण्य संचित होने पर ही व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त होती है या वह दीक्षा का अधिकारी बनता है, और उसमें भी अत्याधिक सौभाग्य से वह शिव और विष्णु के प्रति समर्पित हो पाता है। इसके बाद अत्याधिक पुण्य के फलस्वरूप व्यक्ति शक्ति के प्रति भक्ति का भाव विकसित करता है, और महोदय अर्थात विशेषक कृपा से वह त्रिपुर सुंदरी की उपासना में प्रवेश करता है। यहाँ भी अत्यंत दुर्लभ तुरीय अर्थात परम अवस्था का भाग्य प्राप्त होने पर ही वह उसकी आंतरिक अनुभूति कर पाता है। त्रिपुर सुंदरी के नाम कीर्तन का अवसर भी अत्यंत दुर्लभ है। जिस जन्म में त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर किसी के नाम कीर्तन को स्वीकार करती हैं, उस जन्म में व्यक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में कोई अन्य कर्तव्य शेष नहीं रहता, ऐसा रुद्रयामल का वचन है। अब कहते हैं एवं स्मृतिषु अपि, स्मृतियों में कहा गया है, ब्रह्मणो हृदयं विष्णुर्विष्णुरपि शिवः स्मृतः शिवस्य हृदयं संध्या तेनोपास्या द्विजातिभिः। कह रहे स्मृतियों का वचन है, कश्यप ऋषि आदि का आगे बोल दिया उन्होंने, यदि कश्यप आदि वचन ही कि स्मृति का वचन है, ब्रह्मा के हृदय में विष्णु विराजते हैं, विष्णु के हृदय में शिव हैं, शिव के हृदय में शक्ति अर्थात संध्या देवी महादेवी हैं, इसलिए द्विज को शक्ति की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विष्णु के हृदय में शिव और शिव के हृदय में शक्ति हैं। तो जो शक्ति हैं वह सूक्ष्म तत्व हैं और वह समस्त देवताओं की सारभूता है। समस्त देवता उन्हीं के बल पर शक्तिमान कहलाते हैं, सामर्थ्यवान कहलाते हैं, इसलिए शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, इति काश्यपादि वचने ही कौर्म पाद्म स्कांद आदि निखिल पुराणेषु तत्र तत्र देवी कालिका ब्रह्मांड मार्कंडे आदि पुराणेषु बहुशः शक्ति रहस्य देवी भागवत तृतीय स्कंधादिषु चेदपर्येण सर्वत्र ज्ञानार्णव कुलार्णवादि तंत्रेषु तु अपरिमिततया वर्णितम् इति तद्वेदित्रणाम स्पष्टम इति नेह प्रतन्यते। ये कह रहे हैं कि कूर्म पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, देवी संबंधित कालिका पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, शक्ति रहस्य में, देवी भागवत के तृतीय स्कंध में और अन्य स्थलों पर यह तथ्य व्यापक रूप से वर्णित
किया गया है। अगर तंत्रों में देखें तो ज्ञानार्णव तंत्र में, कुलार्णव तंत्र में शक्ति की अपरिमेय महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवती की महिमा को देख लें। माने ये जो भाष्यकार जी ने ग्रंथों की सूची दे दी है अंत में, इस श्लोक के माने भाष्य के अंत में 69वें श्लोक के भाष्य के अंत में बोल दिया है कि ये हमने सारे ग्रंथ यहाँ बता दिए हैं, वहां जाकर के भगवती की महिमा को देख लें। यहाँ विषय विस्तार के कारण देवी की अनंत महिमा का विस्तार नहीं किया जा रहा है। स्पष्टम इति न इह प्रतन्यते, यहाँ पर हम कोई विस्तार नहीं कर रहे हैं, केवल संदर्भ दे करके छोड़ रहे हैं, वहां जाकर के देख लें। अब यह पहले ही बता दिया कि जो भगवती के नाम है वह तो अपरिमित हैं, करोड़ों प्रकार के भगवती के सहस्त्र नाम हैं। अब कह रहे हैं उन सहस्त्र नामों में 10 सहस्त्र नाम मुख्य हैं। तेषु मुख्यम दशविधम नाम सहस्रम उच्यते, कि जो भगवती के करोड़ों सहस्त्र नाम कहे गए हैं उनमें भगवती के 10 सहस्त्र नाम मुख्य हैं। और रहस्य नाम सहस्रम इदम शस्तम दशस्वपि, और उन 10 में भी यह जो भगवती का रहस्य नाम सहस्र अर्थात ललिता सहस्त्र नाम है, यह सर्वश्रेष्ठ है। अब इस श्लोक का भाष्य करते हैं भाष्यकार 77वें श्लोक का। भाष्यकार जी कहते हैं तेषु कोटिषु, ये तेषु मुख्यम दशविधम नाम सहस्रम उच्यते, इसमें जो तेषु पद आया है उसका अर्थ है जो करोड़ों भगवती के सहस्र नाम है उनमें दशविधम एते दतस्तवा गंगा शालका बालरासभा इत्यादि भी युक्ते संगृहीत प्रकार दशकवत अत्र गंगाद्य अक्षर दशकम सहस्र नाम दशकस्य आद्य अक्षर रूपम। ये कह रहे हैं कि 10 विधम यानी 10 प्रकार के जो सहस्रनाम भगवती के बताए गए हैं, माने करोड़ों में से 10 का चयन किया हुआ है और उनको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एते दतस्तवा गंगा शालका बाल रासभा, ये माने यहाँ पर प्रत्येक सहस्रनाम का प्रथम अक्षर ले लिया गया है। तो इस युक्ति के अनुसार संगृहीत प्रकार दशकवत यह माने गए हैं। यहाँ गंग, गा, शा, ल, का, बा, ल, रा, स, भा, ये जो 10 पद हैं यह प्रत्येक सहस्रनाम के प्रारंभिक अक्षर हैं। इस विषय में अभी आगे विस्तार पूर्वक कह रहे हैं कि बोले ये जो हमने यहाँ पर संग्रहित प्रकार दशक बताया है, माने नाम के प्रत्येक प्रथम अक्षर को लेकर के, माने प्रत्येक नाम के प्रथम अक्षर लेकर के जो हमने बताया है, यह नीति के विरुद्ध नहीं है, न्याय के विरुद्ध नहीं है, परंपरा के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो संग्रह है वह अन्य पुराणों में भी देखा जाता है। इस प्रकार का या जो शैली है व्यक्त करने की, यह देवी भागवत आदि में भी कही गई है, क्योंकि मद्वयम भद्वयम च व्रत्रयंश्च चतुष्टयम अनापलिंगकूकस्यंश्च पुराणानि पृथक पृथक। बोले यह जो देवी भागवत का श्लोक है इसमें मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम, यहाँ जो कहा गया है यह इसी प्रकार से तो कहा गया है, यहाँ भी तो संग्रह पुराणों के नामों का करा गया है। तो कहा इति देवी भागवत श्लोके इव नाम एक देशे नाम ग्रहणम इति न्याय सिद्धम। बोले इस प्रकार के श्लोक से यह सिद्ध है कि अन्य ग्रंथों का भी संग्रह इस प्रकार के श्लोक आदि के माध्यम से किया जा सकता है, जैसा हमने एते ततस्तव गंगा शालका बाल रासभा के द्वारा कर दिया है। तो देवी भागवत का यह जो श्लोक है मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकूस्कम च पुराणानि पृथक पृथक, इस श्लोक में 18 पुराणों के माने विषय में बताया गया है। जैसे यहाँ बताया मद्वयम माने मकार से 2, माँ से जिनका नाम प्रारंभ होता है ऐसे 2 पुराण हैं, मत्स्य और मार्कंडे। भद्वयम भकार से प्रारंभ होने वाले भी 2 पुराण हैं, भागवत और भविष्य। व्रत्रयम व्रा से प्रारंभ होने वाले 3 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। व चतुष्टयम वकार से प्रारंभ होने वाले 4 पुराण हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण और वायु पुराण। और आगे जो कहा अ ना प लिंग ग कु स्कम, ये जो हैं ये अलग अलग बता दिए। अकार से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पकार से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण, कु से कूर्म पुराण और स्कम से स्कंद पुराण, और इसमें जो गकार है उससे गरुड़ पुराण समझना चाहिए। ठीक है, इस तरह से युक्ति पूर्वक यहाँ संकेत किया गया है और प्रत्येक पुराण के नामों के प्रथम अक्षर को लेकर के यह श्लोक वेद व्यास जी द्वारा रचित है। तो इस श्लोक में अक्षरों के समूह के आधार पर पुराणों के नाम का उल्लेख कर दिया गया है। तो देवी भागवत के इस श्लोक के समान ही एते दतस्तवा गंगा शालका बालरासभा, इस युक्ति के द्वारा सहस्रनाम दशक को बताया गया है। अतः सहस्रनाम दशक को उक्त सांकेतिक रीति से कहना न्याय संगत है। तो हमने यहाँ पर जो तेषु मुख्यम 10 विधम नाम सहस्रम उच्यते, इसमें जो 10 विधम पद आया है उसमें जो 10 विध सहस्र नाम है उन सहस्र नामों के प्रारंभिक अक्षरों को बता दिया। अब आगे कह रहे हैं
चरमो भकारो ह्रस्व एव। बोले यहाँ पर जो हमने गंगा शालका बाल रस भा में जो दीर्घ आकार बोला है, वस्तुतः वह तो ह्रस्व आकार ही है। दीर्घ पाठस्तु बहुवचन प्रयुक्तः, यहाँ जो दीर्घ पाठ कहा गया है, भकार के अंत में जो आकार है वहाँ दीर्घ पाठ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ 10 सहस्र नामों का बहुवचन है इस दृष्टि से। और ततश्च, और वस्तुतः तो यह जो 10 सहस्र नाम है माने गंगा शालका बाल रासभा, ये जो है यह पूर्ण रूप से इस प्रकार समझने चाहिए। गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश। बोले ये 10 सहस्र नाम इस प्रकार से हैं। त्रिपुर सुंदरिया एव तंत्र भेदेन सहस्र नाम दशकमस्तीति अपि आहु शस्तम प्रशस्तम। तो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी बोल ही दिया, गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला और ललिता, इन 10 देवियों के सहस्र नामों का संकेत कर दिया गया। और यह जो सहस्र नाम दशक है, मानिए जो 10 सहस्र नाम बताए गए हैं, यह तंत्र भेद से भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी के ही हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ शस्त्र का अर्थ है प्रशस्त। आगे कहा ना, रहस्य नाम साहस्रम इदम शस्तम दशस्वपि। यह जो 10 कहे गए हैं, इन 10 में जो सबसे ज्यादा प्रशस्त और सर्वश्रेष्ठ है वह भगवती ललिता का सहस्र नाम ही है। तस्मात् संकीर्तयेत नित्यम कलिदोष निवर्तये। इसलिए कलयुग के समस्त दोषों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ललिता सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह सहस्रनाम भगवान विष्णु भगवान शिव के सहस्रनामों से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि भगवती के जो करोड़ों सहस्रनाम हैं, उन करोड़ों सहस्रनाम में जो 10 सहस्रनाम चयनित किए गए, गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश, इन 10 में भी सर्वश्रेष्ठ ललिता सहस्रनाम ही है। और केवल इस नाम का अनुकीर्तन ही कलयुग के समस्त दोषों का शमन करने के लिए समर्थ है। इसलिए कलयुग में भगवती ललिता के सहस्र नाम का पाठ करके कलयुग के समस्त दोषों से निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा आज के भाष्य से माने हमें ज्ञात होता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज का पाठ भी काफी बड़ा हो गया। तो आज हमने ये 70वें श्लोक तक का भाष्य देखा। नारायण।